लोगों के लिए बहुत चुप रह ली, बहुत ताने सुन लिए। तुम्हारी जहाँ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वहाँ रिस्पेक्ट नहीं हो रही है। बात बात पे तुम इंसल्ट फील कर रहे हो। जो लोग तुम्हारे सामने बोलने लायक भी नहीं है, वो लोग तुम्हारी इंसल्ट करके चले जाते हैं। कई बार ऐसा फील होता है कि यार, ये हमारे सामने क्या है और ये हमारी कैसे इंसल्ट कर सकता है। कई बार हम गलत भी नहीं होते, उसके बाद भी लोग इंसल्ट करते हैं। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि जो चीज़ हमने की नहीं होती, उसका भी ब्लेम हमको सहना पड़ता है। बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम फीमेल्स को फेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, इसने कह दिया, इग्नोर करो, उसने कह दिया है, इग्नोर करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो के चक्कर में हम जो हमारी पूरी लाइफ होती है, उसको स्पॉइल कर देते हैं। और एक ऐसा टाइम आता है, जब हम खुद ही खुद की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा करके कितने लोग हैं जो यूँ कह सकते हैं कि मेरे को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, या मैं शांत रहती हूँ, तो मेरी बहुत इज़्ज़त होती है, मेरे काम को बहुत सराहा जाता है। क्या कोई कह सकता है? मेरे आइडिया से नहीं कह सकते। क्यों? मैंने बहुत सारी चीज़ देखी हैं और एक सर्वे में पढ़ा भी है कि एक जो महिला होती है, एक जो लड़की होती है, जब तक वो सहती है उसको कमज़ोर समझा जाता है, और जब वो बोलने लग जाती है तो उसको पावरफुल समझा जाता है। तो मैं आज आपसे यही बात कहने आई हूँ कि देखिए, अपमान किसी का नहीं करना, लेकिन अपना भी अपमान सहो, ये समझदारी नहीं है। अपना सम्मान करो, दूसरों का भी करो, ये होती है समझदारी। आप अगर जहाँ गलत नहीं हो, वहाँ बोलना सीखिए, अपनी बात रखना सीखिए। जब तक आप खुद खुद के लिए स्टैंड नहीं लोगे, कोई दूसरा कभी आपके लिए स्टैंड लेने नहीं आएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक लाइन कही है कि जितना सहा जाए, उतना सहो, और जब सहने की क्षमता जवाब दे जाए, तो नारी शक्ति, तुम ऊपर बढ़ो। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब साफ साफ अपने शब्दों में कहा है कि तुम अपने लिए अगर स्टैंड नहीं लोगी या नहीं लोगे, तो कोई तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेने वाला। भगवान श्री कृष्ण ने जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो उस समय एक वाकया बताया था कि वो देख रहे थे सब कुछ कि क्या हो रहा है, उनको क्या करना है, लेकिन वो सिर्फ एक चीज का एक इंतजार कर रहे थे कि द्रौपदी कब उनका नाम स्मरण करती है, कब वो अपने लिए स्टैंड लेती है। जितना द्रौपदी ने अपने लिए संघर्ष किया, जितना अपने आप को बचाने की कोशिश की, भगवान देख रहे थे कि ये अपने लिए स्ट्रगल कर रही है। लेकिन जब लगा भगवान को कि ये अकेली महिला, अकेली औरत खुद को नहीं बचा सकती, तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बचाने के लिए वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, और वहां पे उनका जो चीर हरण हो रहा था, उस चीर हरण के लिए उनका जो चीर था उसको बढ़ाया था। तो सेम हमें भी यही करना होता है। ईश्वर हमारी तभी मदद करते हैं जब हम खुद खुद की मदद करते हैं। कोई बाहरी शक्ति हमारी कभी मदद नहीं कर सकती। तो हमें खुद पावरफुल बनना होगा। पावरफुल बनने का मतलब ये नहीं कि हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत बाहर जाके बहुत सारा काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक हाउसवाइफ है, एक वर्किंग वुमन है, कोई भी हो, जब तक तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना नहीं सीखोगे, आप अपने लिए बात कैसे रखोगे? तो खुद की बात रखने के लिए, खुद का ऑरा मजबूत करने के लिए, खुद की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना ही होगा। अब कुछ चीज़ें होती हैं जो तुम्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आप अभी तक कुछ नहीं बोल रहे थे, लोग कुछ बोल रहे थे, चुपचाप सुन रहे थे। तो आपको वहीं से शुरुआत करनी है, जहाँ आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है और लोग आपको बेमतलब के या बिना गलती के घसीट रहे हैं, वहाँ बहुत ही आराम से, सावधानी से अपने शब्दों का चयन कीजिए, आराम से अपनी बात रखिए। हो सकता है आप फर्स्ट बार बोले तो इस बात के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा बातें भी हो जाएँ, लेकिन तब भी आप उस चीज़ के लिए तैयार होकर के ही अपनी बात रखिए। अगर आपने बात रखी है और सामने वाला आपकी बात का विरोध कर रहा है, तो आप उस बात को उस तरीके से रखिए कि आप निडर हो, मतलब बेझिझक और निडर होकर के आप अपनी बात रख सको। इससे सामने वाला का भी अपमान नहीं होगा और आपका भी अपमान नहीं होगा, दोनों की बात रह जाएगी। तो सबसे पहली बात यही करनी है आपको कि आपको डरना नहीं है, अपना डर बाहर निकालना है। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत डरते हैं, वो कहते हैं कि मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पाता। तो उसके लिए यही सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप खुद के साथ समय दीजिए, खुद से बातें कीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर के वो सिचुएशन इमेजिन कीजिए जब वो हुआ था तो आप क्या कर सकते थे। तो इस तरीके से आप अपने अंदर के डर को बाहर निकालिए, पावरफुल महिला बनिए। जब तक तुम खुद खुद से आंखों में आंखें डाल के नहीं बोलोगे
कि मैं पावरफुल हूँ, मैं पावरफुल हूँ, तो कोई भी तुमको पावरफुल नहीं मानेगा, कोई भी तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तुम्हें खुद के लिए लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा और जो परेशानियाँ आ रही हैं उनसे लड़ कर के आगे बढ़ना होगा। ये होती है एक पावरफुल महिला की पहचान। अब तुम्हें अपने आप में बदलाव ला कर के ही आगे बढ़ना होगा। तो देखिए आज की जो वीडियो था मेरा सिर्फ इतना बताने का मोटिव था कि डर कर नहीं, लड़ कर आगे बढ़ना है और लड़ने का मतलब ये भी नहीं कि किसी से फाइट करो। अपने शब्दों का चयन करके, अपना स्वाभिमान बचा करके, दूसरे के स्वाभिमान की रिस्पेक्ट करके तब आगे बढ़ो। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही कि अपनी पावरफुल पर्सनैलिटी कैसे बनाएँ और कैसे हम अपना ऑरा मजबूत करें, कैसे पावरफुल पर्सनैलिटी वाली महिला बने। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, बाय।